कोतवाल साहब हमको गाली दिए। अच्छा। गाली दिए तो हम हाथ जोड़ कर किए कि रे साहब गाली कहेंगे जैसे हमारा चोरी है, हम एप्लीकेशन बने आए, हमको गाली दे रहे। धीरे से काला चीटे, गुदरी से चीटे, धीरे से चूसा मारे, गुदरी से छापड़ मारे। ये चोट कैसे लगी? ये पुलिस मारी, ये सब पुलिस मारी है। देखिए ये आँख बच गई है, यहाँ पे दर्द कर रहा है। अच्छा। ये पीठ पर है, इधर। अच्छा, इधर मारे हैं। सुन लीजिए सीएम साहब, अपनी खाकी की करतूत जो खाक कर रही है आपका इकबाल, जो फिर पूछ रही है आपसे सवाल की क्या कानून की चौखट पर इंसाफ नहीं बल्कि मार मिलेगी, और वो भी गालियों के साथ। पूरी दास्तान सुनिए इस फरियादी की, जो पहले लुटा और फिर पिटा। पहले बदमाशों ने ढाया कहर, तो बाद में खाकी ने बरपाया। कोतवाल साहब हमको गाली दिए। अच्छा। गाली दिए तो हम हाथ जोड़ कर किए कि रे साहब गाली कहेंगे जैसे हमारा चोरी है, हम एप्लीकेशन बने आए, हमको गाली दे रहे। तो वो बोल रहे हैं कि अभी मार के ढा देंगे। तो कहेंगे साहब कहें कि गाली काम नहीं करना है तो आप कहिए, हम लोग चले जाएं। हमको धक्का मार के ऑफिस से बाहर निकाल दिए। अब बाहर निकलने के बाद वो क्या काम किया कि 3-4 और पुलिस लपट के डिपार्ट पर जो पुलिस था वो धक्का मुक्की करके हमको लगे कि धीरे से काला चीटे, गुदरी से चीटे, धीरे से चूसा मारे, गुदरी से छापड़ मारे। जिनको आप सुन रहे थे वो हैं गाजीपुर के जमानिया के अलख निरंजन, जिनके चेहरे पर ये चोट के निशान खुद ब खुद गवाही दे रहे हैं पुलिसिया सितम की। अब जरा अलख निरंजन का कसूर भी जान लीजिए कि कोतवाल साहब को इतना गुस्सा आखिर क्यों आया, क्यों भड़क गई खाकी। साहब कसूर ये था कि ये अभागा अपने साथ हुए अन्याय का इंसाफ लेने इस कोतवाली पहुंच गया था। चोरी हुई थी अलख निरंजन के घर, जोड़ा बटोरा जो भी था लुटेरे ले गए, और बची खुची उम्मीदें ये पुलिस। साहब हमारी घर में डकैती हुई। हाँ, जब घर में घुस कर हमारा सारा सामान, हमारा गहना गिठो सब ले गए, पैसा को भी वो भी ले गए। फिर आपने क्या किया? फिर हम 112 नंबर पर फोन लगावल बाटी रात में। थाना भी 112 नंबर पर फोन उठते नहीं थे। फिर नहीं थाना में, तो थाना में पुलिस वाला खुद 112 नंबर पर फोन लगा तो पुलिस आई। हाँ, तो कैसे के सर सिफारिश कर तो मालूम कुछ गए हैं, लेकिन पहले आए तो कहते कि चलो हम सुबह जाएंगे। चलो सुबह जाएंगे तो हम लोग कहेंगे साहब हमारे घर में डकैती पड़ी है, चोरी हुई है, आप कह रहे हैं कि सुबह हम जाएंगे। फिर क्या हुआ? एप्लीकेशन लिख के फिर सुबह दिया आपने? सुबह 6 बजे हम यहाँ थाने में फिर एप्लीकेशन दिया। फिर बुलाए कि 10 बजे फिर आना। 10 बजे आए तो फिर उल्टा सीधा हम वहीं पर ऑर्बिट लगा रहे हैं, इधर उधर गाली देने लगते हैं। वो बक्सा सब धान लूट के ले गया। तो अब हम लड़की का मोबाइल मेरी तरह कोई जो बन के तुम बता देते, अब उसको मोबाइल मिल गया। अब लगन है धुने, तब पाछे नंबर कार जगह है, तब लोग सब परिवार ढूंढ रहा है। 1 बजे में चोरी हमारे भाई रात को 1 बजे? हाँ, 1 बजे ठीक चोरी मिले। कुछ सामान मिला है खेत में? मैं सामान हमारा कुल खो खा के लुग्गा लत्ता मिलल है। अच्छा, पुराना? हाँ, लुग्गा जितनी कुरल है, कागज पत्तर कुल मिलल है। रुपया हमार उज्जर के बेग में धैले सहित के, अब गहनो हम उजरे बेग में धैले। अच्छा। सब कार के बिक्री रहे तो हम अलग घर में उहे हमारे 5,000 6,000 तसली में रहे, उहे बचल है। हाँ, अब थाना में यही है जो हम ही मालिक, थाना में यही सब है। कभी सर आप बोलोगे ना 10 बजे, तो प्रथम से क्यों दे बोले देखो वहाँ जाओ, मैं नहीं जाना है, तुम फिर लोकेशन दे खींच के। एक लड़का हमारे जैसे एक खर्च वाला हुआ, उनके लगौनी है फोन, हम तो अंदर भगा देना हमको थाना से। अच्छा, मतलब आप लोग एप्लीकेशन भी नहीं ली?
वहीं अलख की पत्नी भी अपने साथ इस दौरान हुई धक्का मुक्की के बारे में बताती हैं। लेकिन एसपी साहब को सुनिए, जो अपने थप्पड़बाज कोतवाल के थप्पड़ को तो स्वीकारते हैं, लेकिन एक अलग स्टोरी के साथ। के हेतिमपुर गांव में जो है एक व्यापारी के साथ जो है 2-3 दिन पहले मारपीट की घटना हुई थी। उसके घर चोरी हुआ था। वो थाने गया था रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट किया है। इसको लेकर देखिए, प्रकरण ये है कि एक निरंजन नाम के व्यक्ति हैं जिनके यहाँ चोरी हुई थी। वो FIR लिखाने गए थे, साथ में उनकी पत्नी भी गई थी। तो उनका उस समय थोड़ा सा BP कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। तो इंस्पेक्टर ने ये कहा था कि आपकी पत्नी से हम पूछ लेते हैं, आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। तो इंस्पेक्टर ने उनकी पत्नी से पूछा। पूछने के बाद जब वो अपनी पत्नी से ही झगड़ा करने लगे और अपनी पत्नी से मारपीट करने लगे, तो सिपाही गया, उनसे कहा कि अपनी पत्नी से झगड़ा क्यों करते हो। तो उसने सिपाही से भी उलझ गया। उसमें सिपाही ने उसको एक थप्पड़ मार दिया था। तो ये बात है उसमें। तो उसको छुटाने के चक्कर में हुआ है, बाकी उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई उस तरह से। ये है प्रकरण। तो एसपी साहब कहते हैं कि अलख निरंजन के साथ पुलिस ने वैसे तो कोई मारपीट की ही नहीं, लेकिन ये चोट सब बयां कर रही है। इस अधेड़ की आंखें सब उगल रही हैं कि 10-11 अप्रैल की दरमियानी रात हुई चोरी के मामले में केस दर्ज करवाना भी कितना मुश्किल है और कितना अजीब। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।